हेलो एवरीवन। आज फिर हम चैप्टर 6 लेंगे, केमिकल रिएक्शन। इन द फर्दर वीडियो वी स्टडी अबाउट सम रिएक्शंस लाइक एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ओके, तो आज हम अगेन ऑक्सीडेशन रिडक्शन लेंगे। पिछली बार हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिया था ऑन द बेस ऑफ एडिशन एंड डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जुड़ने से और रिमूव होने के बेस पे हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा था। ओके, तो हमने पिछली बार पढ़ा था ऑक्सीडेशन रिडक्शन। किस बेस पे पढ़ा था? हमने पढ़ा था ऑन द कॉम्बिनेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑन द बेस ऑफ कॉम्बिनेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जुड़ने और टूटने के आधार पे, जिसमें मैंने बताया था अगर ऑक्सीजन को गेन करता है और हाइड्रोजन को लूज करता है तो होगा ऑक्सीडेशन, और अगर हाइड्रोजन को गेन करता है और ऑक्सीजन को लूज करता है तो होगा रिडक्शन। और ऑब्वियसली इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने लिए थे। बट आज हमारा टॉपिक है ऑन द बेस। आज ऑक्सीडेशन रिडक्शन का बेस है हमारा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट का कॉम्बाइन और रिमूव होना। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑन द basis of combination and removal of electropositive and electronegative, और लीजिए, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एक्चुअली वो आयंस होंगे। जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे गेन करता है या रिमूव करता है तो वो एलिमेंट नहीं, आयंस बन जाते हैं। बट आपकी बुक में एलिमेंट्स लिखा है, सो वी कैन यूज हियर द वर्ड एलिमेंट। ओके, तो फर्स्ट है हमारे पास ई, इलेक्ट्रॉन। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज वाले, और प्लस इलेक्ट्रो नेगेटिव और इलेक्ट्रो पॉजिटिव। फिर से हम एरो डालेंगे। अब ये अगर गेन हो रहा हो और ये लूज हो रहा हो तो इसे कहेंगे ऑक्सीडेशन। और जस्ट उल्टा, ऑब्वियसली अगर पॉजिटिव गेन हो रहा है और नेगेटिव लॉस हो रहा है तो उसे कहेंगे रिडक्शन, है ना। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स अगर कंबाइन हो और इलेक्ट्रोनेगेटिव रिमूव हो उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन, और अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव गेन हो और इलेक्ट्रोनेगेटिव लूज हो या लॉस हो या रिमूव हो उसे कहेंगे रिडक्शन। तो आइए आगे हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं इससे रिलेटेड। तो फर्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। इसका एग्जाम्पल होगा, यहां हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट करेगा क्लोरीन से Cl2 और बनाएगा पोटेशियम क्लोराइड, और आयोडाइड निकल जाएगा। बैलेंस कर देते हैं। इन दिस रिएक्शन पोटेशियम के साथ आयोडाइड जुड़ा है और यहाँ आयोडाइड का रिमूवल हो रहा है, यानी कि आयोडीन
रिमूव हो रहा है ना। ओके, नेक्स्ट हम ले रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। यहां जुड़ रहा है, यहां पॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है। पोटेशियम आयोडाइड से क्या हो गया, आयोडाइड रिमूव हो गया। नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। देखिए यहां है इलेक्ट्रो पॉजिटिव, क्लोरीन और मैग्नीशियम को रिएक्ट कराते हैं तो हमारा बनेगा MgCl2। यहां देखिए मैग्नीशियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन देती है और पॉजिटिव एलिमेंट होती है। तो ये पॉजिटिव एलिमेंट का क्लोरीन के साथ जुड़ना, ये क्या होगा, रिडक्शन। ये किसका एग्जाम्पल है, रिडक्शन का। और ये क्योंकि यहां लॉस हुआ है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का, इसीलिए ये क्या हो गया, रिडक्शन। और ये ऑक्सीडेशन, और ये रिडक्शन। ओके, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यहां जुड़ रहा है और यहां इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है। यहां जुड़ा हुआ था, यहां रिमूव हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन। नाउ हम पढ़ रहे हैं, ये तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स का था। अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना और टूटना, यानी कि लॉस और गेन होना। कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हम सेम ये एग्जाम्पल यहां दोहरा सकते हैं। मैग्नीशियम और क्लोरीन, क्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, इसका पॉजिटिव के साथ जुड़ना। देखिए Cl2, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। आप कहेंगे कि मैम यही एग्जाम्पल आपने रिडक्शन में लिया था, यही आपने ऑक्सीडेशन में लिया। तो आप देखिए इसमें इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जुड़ रही थी कॉम्बाइन, जबकि यहां इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट जुड़ रही है क्लोरीन। तो देखिए हम आगे चल के पढ़ेंगे एक रिएक्शन जिसको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इन द सेम रिएक्शन। एक ही रिएक्शन में दोनों हो सकते हैं, और एक ही रिएक्शन में जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है तो उसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, वो आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल, देखो नेगेटिव एलिमेंट जो अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण लेने की क्षमता रखता है, ले करके क्या बना, ऋणी। तो देखिए इसमें है अपने पास क्लोरीन, तो देखिए 2FeCl3 प्लस H2 गिव्स अस 2FeCl2। देखिए यहां क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। यहां से 3 की जगह कितनी बची, 2, और एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगी और बनाएगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहां 3 से रिमूव हो गया, 2 बच गए और एक यहां जुड़ गया। तो ये किस तरीके का रिएक्शन है, रिडक्शन। ओके, ये है रिडक्शन। तो ये हमारे रिडक्शन के और ऑक्सीडेशन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपको अभी समझाए। वापस बता देती हूं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का लॉस होना और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का गेन होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव का गेन का मतलब कंबाइन होना, और इलेक्ट्रोनेगेटिव का रिमूव होना रिडक्शन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन को बताने के पहले मैं आपको एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन का थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूं। देखिए आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, OEH+। अब इसमें देखिए इसका इन दोनों का क्या हो रहा है, इन दोनों का गेन हो रहा है। गेन का मतलब कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब गेन हो रहा है, और इनका क्या हो रहा है, रिमूवल। रिमूवल का मतलब लॉस। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और अब इन दोनों का, अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव इसके ऊपर लगता है। अब इन दोनों का क्या होना, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब गेन, और इनका क्या हो रहा है, रिमूवल यानी कि लॉस। ये कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, रिडक्शन। ओके,
हाँ जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन. नाउ वी आर गोइंग ऑन आवर टॉपिक केमिकल इक्वेशन. देखिए, वैसे तो आपको जनरली पता है केमिकल इक्वेशन लिखना, लेकिन फिर भी इसको एक बार ब्रीफ में समझा देते हैं कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है. देखिए, केमिकल इक्वेशन किसी भी केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंस को अगर उसके एटॉमिक फॉर्मूला और सिंबल से प्रेजेंट किया जाए, द प्रेजेंटेशन ऑफ सब्सटेंस इन अ केमिकल रिएक्शन बाय देयर एटॉमिक फॉर्मूला और सिंबल विच मेक कन्वीनियंट टू रीड, जो पढ़ने के लिए हमें क्या कर देता है, कन्वीनियंस देता है, आसानी से पढ़ लेते हैं. जैसे कि हमारे पास कार्बन है और जैसे कि ऑक्सीजन है, ये मिलके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसे कहेंगे केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन में ये है एरो. एरो के राइट हैंड साइड प्रोडक्ट होते हैं और एरो के लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट होते हैं, जो रिएक्शन करते हैं. ओके, तो वापस बता दूं, ये केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंस को एटॉमिक फॉर्मूला या सिंबल से हम प्रेजेंट करते हैं. प्रेजेंटेशन ऑफ सब्सटेंस बाय एटॉमिक फॉर्मूला और सिंबल इन अ केमिकल रिएक्शन विच मेक कन्वीनियंट टू रीड, जो पढ़ने में क्या देता है, हमारे सुविधा देता है, आसान कर देता है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, तो केमिकल फॉर्मूला, जब केमिकल इक्वेशन को केमिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए. इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो इंपॉर्टेंस हम लेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या है. देखिए, क्या क्या बातें बता रहा है एक केमिकल. मैं केमिकल इक्वेशन एक लिख रही हूं. देखिए, C2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे कहेंगे एथीन. एथीन, इसे कहेंगे एथीन. क्या कहेंगे, एथीन. एथीन जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो बनाता है एथेन, सिंगल बॉन्ड, एथेन. एथेन. ओके, तो अब देखिए हमारे पास इंपॉर्टेंस, ये इसके फिजिकल स्टेट को बता रहा है. देखिए, ये गैस है और ये भी गैस है, और ये इसके फिजिकल स्टेट को बताएगा. इसमें कितनी टेम्परेचर यूज हुई है, कितने प्रेशर पे ये काम करता है, इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग बताएगा आपको. अच्छा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी देगा. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, ये भी बताएगा. ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल, ये भी बताता है. तो केमिकल इक्वेशन हमें फिजिकल स्टेट के बारे में बताता है. फिजिकल स्टेट में ये किस तरीके से रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाया है, उनके लिए क्या कंडीशंस हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट यूज होंगे, उसके बारे में भी बताता है. ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में पूरी बात बताता है, कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितना मॉलिक्यूलर मास है. ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल, ये भी बताते हैं. और ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक. लेकिन इनके में कुछ लिमिटेशंस है. क्या है लिमिटेशंस, क्या है लिमिटेशंस, वो लिमिटेशंस क्या होंगी. देखिए, पूरी जानकारी नहीं देता, पहला. दूसरा, ना कंसंट्रेशन के बारे में बताता है. ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के बारे में बिल्कुल नहीं बताता. ओके, तो ये आपके आज का टॉपिक था. नेक्स्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे. तो आज हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को क्लियरली, और दूसरा हमने पढ़ा अपना टॉपिक केमिकल इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन की इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस. ओके, तो अगली टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में लेकर हाजिर होते हैं. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.